टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि आज हमारे पास ई सिम जैसे नए ऑप्शंस भी हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि फिजिकल सिम का इस्तेमाल करें या ई सिम का, तो इस वीडियो में टेक जर्नलिस्ट बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों में से बेहतर कौन सा है। साथ ही हम जानेंगे कि हमें गाड़ी को लंबे समय तक पार्क करके क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि अगर आपकी जीमेल स्टोरेज फुल हो जाए तो आप कैसे उसे फ्री कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ई सिम और फिजिकल सिम में बेसिक फ़र्क क्या है और ये रिलायबल होते हैं या नहीं। तो बेसिक फ़र्क यही है कि जो ई सिम होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और फिजिकल सिम फिजिकल होता है। यानी फिजिकल सिम आप रिमूव कर सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन ई सिम को सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है, वो भी एक QR कोड के माध्यम से। तो बेसिक अंतर यही है कि जो ई सिम होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और फिजिकल सिम फिजिकल होता है। जहाँ तक रिलायबल होने की बात है तो दोनों सिम रिलायबल हैं, दोनों के साथ कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। जी, ये बढ़िया सवाल है कि ई सिम का सेटअप कैसा है और आसान है या नहीं। तो ई सिम का जो सेटअप है वो फिजिकल सिम के मुकाबले ईजी है, क्योंकि आप घर बैठे ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को एक मैसेज करना होता है, उसके बाद आपके ईमेल पर एक QR कोड आता है, उस QR कोड को स्कैन करके आप ई सिम को एक्टिव कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या सभी स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है या नहीं, तो आपको बता दें कि अभी तक तो नहीं, क्योंकि गूगल, सैमसंग और एप्पल तीन ही कंपनियां हैं जो ई सिम को अवेलेबल करवा रही हैं अपने फ़ोन के साथ। तो इन तीनों फ़ोन के तीनों ब्रांड्स के फ़ोन में ही ई सिम का सपोर्ट है, तो इसलिए अभी तो ये सभी फ़ोन के लिए उपलब्ध नहीं है। जो ई सिम है वो फिजिकल सिम के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पे मान लीजिए कि कोई आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फ़ोन खो जाता है, तो कोई भी सिम को निकाल सकता है जो फिजिकल सिम है, लेकिन ई सिम को ये निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखा जाए सिक्योरिटी के हिसाब से तो ई सिम ज़्यादा सिक्योर है। और अगर फ़ोन खो जाता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को फ़ोन करके अपने सिम को बंद करवा सकते हैं और फिर से दोबारा नए फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रोमिंग में ई सिम एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पे जब आप इंटरनेशनल जो ट्रैवल करते हैं तो कई बार हमें जाके स्टोर पे सिम को लेना पड़ता है, लेकिन ई सिम के साथ ये ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ई सिम को पहले ही इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ जाते ही ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ ई सिम एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बैटरी का और सिम का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ई सिम हो या फिजिकल सिम, बैटरी की हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। ई सिम जो है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी ही है और इसको धीरे धीरे अडॉप्ट किया जा रहा है। भारत में भी कई ब्रांड्स हैं जो फिजिकल सिम अपने फ़ोन के साथ, अपने गैजेट के साथ दे रहे हैं। ये फ्यूचर प्रूफ इसलिए है क्योंकि इसके साथ जो इकोसिस्टम है बहुत ही बेहतरीन है। आप एक ई सिम को अपने आईफोन, अपने स्मार्ट वॉच, अपने टैब में, तीनों में एक साथ एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक फ़ोन में कई सारे ई सिम प्रोफाइल बना सकते हैं, उसको कई सारे ई सिम आप एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फिजिकल सिम की बात है तो इसमें लिमिटेशन है, आप मैक्सिमम 2 सिम का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। तो वास्तव में एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। क्या ई सिम से फिजिकल सिम में जाना पॉसिबल है या नहीं? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप ई सिम से फिजिकल सिम में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक किसी भी, जो भी आपकी कंपनी है, जो आपका टेलीकॉम कंपनी है, उसके स्टोर पे आपको विजिट करना होगा। वहाँ ID प्रूफ देकर आप फिजिकल सिम ले सकते हैं। भारत में ई सिम के एडॉप्शन की बात है तो ये काफ़ी स्लो है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। कई जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो ई सिम की सर्विस अवेलेबल करवा रही हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स भी हैं जो गैजेट्स ब्रांड हैं, जैसे कि एप्पल है, सैमसंग और गूगल। ये तीनों ई सिम अपने गैजेट के साथ दे रहे हैं, ई सिम का सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा यूज़र हैं, स्मार्टफोन यूज़र,
वो मिड रेंज के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि 15 से 20 हज़ार के जो रेंज के जो फ़ोन है वो यूज़ करते हैं, और इन फ़ोन के साथ ई सिम का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ई सिम का सपोर्ट देना ब्रांड्स के लिए थोड़ा कॉस्टली है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो भरपाई होगी वो कस्टमर से ही होगी। तो जब तक ये फ़ोन की कीमतें जो हैं वो ई सिम वाले फ़ोन की कीमतें कम नहीं होती हैं, इसका अडॉप्शन अभी स्लो ही रहेगा। ई सिम के साथ कोई खर्च नहीं लगता है। ई सिम को आप घर बैठे ही इजली एक मैसेज करके, एक मेल करके आप एक्टिव कर सकते हैं। फिजिकल सिम के साथ कई बार आपको 25 या 50 रुपये देने पड़ सकते हैं कई बार स्टोर पे। तो कॉस्ट जैसी कोई मेरे हिसाब से कॉस्ट जैसी कोई बात नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको फिजिकल सिम का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ई सिम का। चलिए अब जानते हैं कि गाड़ी को लंबे समय तक क्यों पार्क नहीं करना चाहिए। गाड़ी को लंबे समय तक पार्क करने से वो खराब हो सकती है। सबसे पहले बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, इसलिए हर 1-2 हफ्ते गाड़ी को 10 से 15 मिनट के लिए स्टार्ट करना जरूरी है। टायर्स में फ्लैट स्पॉट्स आ सकते हैं जो राइड क्वालिटी को खराब करते हैं, इसलिए हर 2 से 3 दिन में गाड़ी को थोड़ा मूव करें। फ्यूल डिग्रेड होकर इंजन परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है, तो फ्यूल टैंक फुल रखना बेस्ट है। मेटल पार्ट्स में रस्ट और कोरोजन होने का रिस्क होता है, इसलिए कार कवर का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहें। ब्रेक ऑयल और कूलेंट जैसे फ्लूइड्स लीक होने लगते हैं, तो फ्लूइड्स चेक करना और कभी-कभी गाड़ी को रोड टेस्ट पर ले जाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप अपनी जीमेल स्टोरेज को कैसे फ्री कर सकते हैं। जीमेल की स्टोरेज को फ्री करने के लिए आप कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले स्पैम और ट्रैश फोल्डर्स को रेगुलरली एम्प्टी करें, क्योंकि अनवांटेड ईमेल स्पेस कंज्यूम करते हैं। बड़े ईमेल्स डिलीट करने के लिए सर्च बार में size:10 MB टाइप करें और अननेसेसरी ईमेल्स को रिमूव करें। प्रमोशंस और सोशल टैब्स में आने वाले ईमेल्स को बल्क में सिलेक्ट करके डिलीट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। पुराने ईमेल्स रिमूव करने के लिए older_than:1y यानी older than 1 year सर्च करें और उन ईमेल्स को डिलीट करें जो काम के नहीं है। गूगल ड्राइव और फोटोज का डेटा भी जीमेल स्टोरेज में काउंट होता है, इसलिए अननेसेसरी फाइल्स और फोटोज को डिलीट करना जरूरी है। जो न्यूज़लेटर्स या प्रमोशनल ईमेल्स आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, उन्हें अनसब्सक्राइब कर लें। जरूरी अटैचमेंट्स को डाउनलोड करके ईमेल्स डिलीट करें और फिल्टर सेट करके अनवांटेड ईमेल्स को डायरेक्टली स्पैम या ट्रैश में भेज दें। आप जरूरी फाइल्स को किसी और क्लाउड स्टोरेज में सेव करके जीमेल से डिलीट कर सकते हैं। अगर इन फ्री मेथड्स के बाद भी स्पेस की प्रॉब्लम हो, तो गूगल वन सब्सक्रिप्शन लेकर अपना स्टोरेज अपग्रेड कर लेना ही बेस्ट ऑप्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।